संघर्ष 2 का टीजर हर किसी को पसंद आया, भोजपुरी से लेकर के बॉलीवुड वालों को भी। यहाँ तक कि फॉरेन के लोग भी इस पे अपना रिव्यू और रिएक्शन दे रहे हैं। पवन सिंह के चाहने वाले लोग भी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जिनको पसंद तो आ रहा है, लेकिन कुछ कमी ढूंढने में लगे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है राजन सिंह मुकुट। उसके वीडियो देखने से मालूम ये चलता है कि उसके अंदर पता नहीं मतलब खेसारी लाल यादव के प्रति कितना नफरत भरा हुआ है, ये समझ में ही नहीं आता। जब उसका हमने वीडियो देखना शुरू किया तो उसके मतलब 4-5 जो कुछ सवाल उसने किया है, तो हमने सोचा कि अपने वीडियो के माध्यम से हम भी उसे जवाब देने का प्रयास करते हैं। खैर अब उसके पास मेरा वीडियो जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास अगर जाता है तो आप लोग है ना वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खैर उसके जैसा मेरे पास ना सब्सक्राइबर्स है, ना ही उसके जैसा मेरे पास है ना वीडियो पे व्यू जाता है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला उसका सवाल ये है कि जो ये फिल्म है वो कॉपी पेस्ट है, मतलब कि उसका जो डायलॉग है वो इसमें कॉपी पेस्ट है, वो भी एक राजनेता का, स्मृति ईरानी का। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वो एक डायलॉग नहीं है। डायलॉग जो है ना लीड रोल के द्वारा नहीं बोला गया। लीड रोल में खेसारी लाल यादव है, उनके द्वारा ये बोला गया नहीं है। ये बोला गया है जब टीजर का शुरुआत होता है उसमें एक ये देशभक्ति स्लोगन टाइप का है, और अधिकतर देशभक्ति स्लोगन आपको कहीं ना कहीं पहले यूज किए हुए मिलेंगे, और जो आप खोज रहे हैं कि एकदम नया टाइप का होता, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी और मेहनत करने की जरूरत है भोजपुरी इंडस्ट्री को। भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा है ना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हुई है। खैर ये तो बात हो गई। दूसरा बात, सवाल कहिए या फिर कुछ भी है ना, ये है राजा सिंह मुकुट का कि इसमें जो हीरोइन है वो बहुत ही मोटी है। तो देखिए मेघा श्री जो है वो एक साउथ का हीरोइन है, और उतना भी मोटी नहीं है जितना कि काजल अगवानी, अमरपाली दुबे या फिर अक्षरा सिंह होती है ना, उतना भी नहीं है। और अगर आप ये देख लिए कि पतली नहीं है, मोटी है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जो इनमें लीड रोल में जो खेसारी लाल यादव हैं, उनका जो बॉडी है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी किसी के पास नहीं है। तो ये भी आपको बताना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, उतना मतलब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं मोटा, ठीक ना, काम चल जाएगा। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए कि इसका कहानी और कॉन्सेप्ट क्या है। और अगला बात ये है कि ये अपना है ना थंबनेल में भी लॉजिक खोज रहे हैं। लॉजिक ये खोज रहे हैं कि बिना मतलब के बना दिया गया है, इसमें टैलेंटेड कलाकार का जगह नहीं दिया गया है, इसमें खेसारी लाल यादव का बड़ा पिक्चर लगा दिया गया है। तो आप किस ढंग से बात करते हैं? ये बातें आपको लग रहा है कि एक कोई मूर्ख व्यक्ति कर रहा है। आप हमको कोई ऐसा फिल्म और या फिर कुछ भी दिखाइए जिसमें जो एक्टर लीड रोल में रहता है उससे बड़ा किसी और का रहता है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड कलाकार क्यों ना हो, उसका फोटो सबसे बड़ा नहीं होगा, उसका बगल में साइड में ही होगा। सबसे बड़ा फोटो जो लीड रोल में होता है वही होता है, उसी का होता है। तो ये बातें भी करना है ना बेतुकी है ना बेवहियात लग रहा है। राजन सिंह मुकुट का कहना है कि खेसारी लाल यादव सबसे मूर्ख व्यक्ति, मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा है ना जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा फोटो है वही इसमें बेकार है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। और ये इनका मतलब है ना बोलने का जो ढंग मुझे सही नहीं लगा। अब शब्द से नवाज रहे हैं। बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव एक वीडियो क्लिप आपको चला कर दिखा रहे हैं, देखिए। लेकिन ससुरा इस फिल्म में जगह मिला है अपने बकला भाई, सॉरी अपने खेसारी भैया को। खेसारी लाल यादव का नाम लेने से पहले बोलते हैं बकला। अब बकला शब्द से एक भाई क्या बोलना चाहता है अब ये खुद यही बताएगा। और दूसरा बार बोलता है मसूरिया, जो कि मगहिया जवान अपने शब्दों में प्रयोग करता था बोलने में, जब खेसारी लाल यादव को वो रोस्ट करता था। तो लेकिन खैर अब वो ही बेचारा सुधर गया है, अब अपनी बातों पर है ना थोड़ा सा सोच समझ के बोलता है। तीसरे बार में जा कर के बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव। तो देखिए इस तरह का भाषा का प्रयोग करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप विरोध कीजिए, विरोध करने का तरीका और ढंग होना चाहिए। और इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो इनके बात करने का जो ढंग है वो थोड़ा सा है ना एक होता है बैंचोद, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मैं इनका वीडियो काफ़ी देखता था, जो इन्फॉर्मेशन टाइप का लगता था, अच्छा लगता था। लेकिन ये आलोचना के नाम पे
है ना, पक्षपाती करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी और के क्यों बना रहे हैं सपोर्ट में, पवन सिंह को है या फिर खेसारी लाल को, नहीं, जो भी गलत है उनको दिखाइए, लेकिन थोड़ा सा बोलने का तरीका आपका सही नहीं लगा। और 2-4 टाइप का जो आपका सवाल है वो सवाल करना इसमें जायज़ नहीं है। क्योंकि सबसे पहले अभी मेन मुद्दा क्या है, भोजपुरी हमारा बदनाम किस चीज़ से है? इसमें कहानी और कॉन्सेप्ट अश्लीलता पे रहता है, फुहड़ता पे रहता है, इसमें उठापटक गाने भर दिए जाते हैं, ये कहानी और कॉन्सेप्ट है। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें हीरोइन मोटी है तो फिर इसमें बंदूक लेके ढिटी कर रहे हैं, तो इसमें है ना कि आपका फोटो बड़ा लगा दिया गया, ये सब मुद्दा है ही नहीं, ये बिना मतलब का बीच में घसेड़ रहे हैं। इसलिए मेन मुद्दा है कहानी और कॉन्सेप्ट पे। और पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि किसी ने अश्लीलता और फुहड़ता से हट करके एक अलग टाइप का कहानी पे और कॉन्सेप्ट पे काम किया है, तो इसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप संघर्ष 2 मूवी का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप भोजपुरी का विरोध कर रहे हैं, आप जान लीजिए, है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस सभी बातों पे है आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप इसमें कमी ढूंढिए, ऐसा नहीं है, कमी ढूंढने से ही सिनेमा आगे बढ़ता है, क्योंकि उस पे उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ध्यान देते हैं कि हाँ हमने कहाँ पे कमी की है। लेकिन जब आप उसका विरोध कर दीजिएगा, ये अपना पैर पे खड़ी होने के लिए सोच ही रहा है, तब तक आपका कुछ अलग ही नज़रिया है। तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए। और यही सब बात होता है कि जब आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और इधर से कोई रिप्लाई कर देता है, तो फिर आप आके वीडियो में, है ना, अपना पब्लिक के सामने बोलने लगते हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे पब्लिकली मेरे परिवार का नाम घसीटा जा रहा है, मुझ पर केस कर दिया जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचना है तो थोड़ा सा अपना, है ना, कि दायरे में ही रह करके कोई काम कीजिए, अच्छा रहेगा। खैर कोई बात नहीं, मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनना चाहिए तो हमने भी बना दिया। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।